जय हिंद। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो मैंने अकेले नहीं बनाई। एक भाई और था, उसने मेरी कंटेंट तैयार करने में मदद करी है, तो उसको भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जो सीरियस कैंडिडेट हो ना, वही इस वीडियो को पूरा देखना। बाकी जो सोचता है कि मैं दर दर से कहीं से भी करके अपना टाप के कर लूंगा मैं जी के, तो वो इस वीडियो को भी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। और मैं जानता हूँ जो सीरियस कैंडिडेट है वो आखिर तक देखेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कानों में लगा लो हेडफोन और मस्त एक मूवी की तरह सोचो कि मूवी चल रही है, और अपना कहीं कमरे का आराम से कोने में बैठ कर लौट कर देखो अब जैसे तुम्हें देखना है। और आखिरी में जो सीरियस कैंडिडेट है उनको कुछ तो मिलना चाहिए। तो तुम्हारे लिए एक स्कोर बूस्टर नाम से एक अलग से टॉपिक बना रखा है मैंने आखिरी में वीडियो के लिए, जो तुम्हारी बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, अच्छे खासे मतलब मेहनत के साथ वो बनाया टॉपिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज की मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि जीके की वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, मतलब दिल्ली पुलिस को लेकर स्पेशल। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरी वीडियो में और अलग यूट्यूबर की वीडियो में अंतर क्या हो सकता है। देखिए, हर कोई अपनी जगह बेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करूँ। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं जीके की आपको स्टडी तो बताऊंगा कि आपको मतलब टॉपिक कौन सा पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे करना है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से थोड़ा स्पेशल मतलब एक कह सकते हो मसाला लगाने की एक कोशिश की है। वो क्या है कि मैं आपको हर टॉपिक के अंदर से कोशिश करूँगा कि जो मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके अंदर से जो लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो हो रहा है, मतलब कि जो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे मान के चलो मैंने एक टॉपिक उठा लिया हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके अंदर एक टॉपिक है हड़प्पा, मतलब वही है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके अंदर आपको सबको पता है कि भाई क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, लेकिन आजकल जो है क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आ रहे हैं जैसे कि मान के चलो कि आपसे एक शहर पूछ लिया कि राखीगिरी, ये शहर कहाँ पे है। आप में से 70% लोगों को तो मतलब सोचने पड़े होंगे कि यार ये गुजरात में है, हरियाणा में है या पंजाब में है। सच सच बताना, झूठ मत बोलना। कन्फ्यूजन होगी ना तुम्हें कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है। इसका आंसर है हरियाणा। तो आजकल जो है ना, हड़प्पा सभ्यता के अंदर से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब शहर ज़्यादा पूछ रहा है वो। पहले ट्रेंड क्या होता था कि वो पूछता था कि बताइए आपको जो ब्रोंज गर्ल है कि ताम जस्ते की एक गर्ल, डांसिंग गर्ल थी, वो बन रही थी, वो कहाँ मिली थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे थे। तो आजकल जो है पैटर्न बदल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक के अंदर ज़्यादातर जो मतलब मेन टॉपिक है उनके अंदर से आपको लेटेस्ट ट्रेंड बताऊं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और बाकी सारे टॉपिक तो मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ। देखो, ये हर चीज़ पे भाई बाकायदा बहुत मेहनत करके मैं डिटेल के साथ एनालाइज करके लाया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि 40/50 अगर थंबनेल में लिखे हैं ना, तो आपके 40 तो आ ही जाए। वैसे इसमें श्योरिटी नाम की चीज़ बहुत कम होती है जीके के अंदर। 40 से ऊपर भी आ सकते हैं, 40 से नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि 40 से लेकर 42 के बीच में तुम्हारा स्कोर जो है फ्लक्चुएट करता रहे। इससे मतलब नीचे जाने की तो संभावना कम ही है। तो देखो, मैंने ना इस वीडियो को भाई दो हिस्सों में बांटा है। पहला तो मैं बताऊंगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट या मैं कहूँ कि बेसिक या फिर थ्योरी कहाँ से करनी है इस जीके की। दूसरा मैंने बांटा है कि प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ये कहाँ से करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है। अगर तुम एक बार को थोड़ी बहुत कमी इसके इस पोर्शन में रख भी दोगे ना, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर तुमने प्रैक्टिस और रिवीजन में थोड़ी भी ढिलाई छोड़ दी, तो तुम ये मान लो कि जीके में तुम 40/50 शायद ही स्कोर कर पाओ। इससे तो नीचे रह जाओगे अगर तुमने प्रैक्टिस और रिवीजन में थोड़ी भी कमी रख दी, क्योंकि सारा खेल रिवीजन और प्रैक्टिस का ही है एसएससी में। सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आइए देखो, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि बुक कहाँ से पढ़नी है। भाई सबसे हैवी डिमांड वाला क्वेश्चन रहता है भाइयों का ये मेरे। देखो, बुक की मैं बात बताता हूँ पहले, बेसिक या फिर थ्योरी कहाँ से करनी है। चुपचाप मेरी बात मानो, लूसेंट उठाओ। अब पता है दो तुम्हारे में साथ दो लोगों मुंह बनेगा होगा, अरे यार ये भी वही लूसेंट बता रहा है, इसमें और अलग यूट्यूबर में क्या अंतर रह गया। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें हर कोई ये तो बता देता है कि भाई तुम्हें लूसेंट बुक में से पढ़ना है, वहीं से आता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कितना पढ़ना है। ये बहुत कम लोग बताते हैं। या तो आप लूसेंट ले लो, ठीक है। दूसरी बुक एक येलो बुक आती है रोजगार विद्यांकित की, आजकल फेमस हो रही है बहुत। वैसे ठीक है बुक है, मैंने पीडीएफ पढ़ी थी इसकी ऑनलाइन, मुझे अच्छी लगी। आप वैसे पर्सनल बताऊँ, मैंने लूसेंट पढ़ी थी तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। आप अगर ये पढ़िए तो इसको आप रिवीजन करते रहे, कोई बात नहीं। दूसरी है आपका स्टैटिक जीके के लिए स्पेशल है, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए स्पेशल है, एक रोजगार विद अंकित की बुक आती है,
वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपके लिए, मतलब इससे अच्छी बुक मैं नहीं मानता कोई है मार्केट के अंदर फिलहाल स्टैटिक जीके के लिए। या फिर अगर आप स्टैटिक जीके के लिए बुक नहीं लेना चाहते तो मैं पीडीएफ का भी आपको एक सॉल्यूशन दूंगा। और हाँ, मैं बता दूं, ये आज मैं जो सारी चीज़ बताऊंगा ना, ये हिंदी में है A to Z। ठीक है, पिछली बार मैं देख रहा था मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी भाइयों को, तो टेंशन मतलब इस बार हर चीज़ में आपको A to Z हिंदी बाइलिंगुअल दूंगा, इंग्लिश में भी है, टेंशन तो मतलब इंग्लिश मीडियम वाले भाइयों के लिए भी है। ठीक है, आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं, स्ट्रेटेजी पे चलते हैं सीधा फ़ौरन। देखिए, सबसे पहले बात करूँगा मैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ तो प्राचीन और मध्यकाल और आधुनिक, दक्षिण भारत का इतिहास इसको अभी छोड़ दीजिए। ये जो हिस्ट्री का मतलब एंशिएंट, मीडियल और मॉडर्न, ये जो तीनों पार्ट है ना, इनकी बात करता है ये पहले। प्राचीन के अंदर आपको सिंधु घाटी सभ्यता घोट के पी जानी है। लेटेस्ट ट्रेंड मैं इसका बता चुका हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो आज के टाइम पे करना है वो है इनकी साइट, हिंदी में कहूँ तो स्थल जो आजकल है। जैसे पुराना बहुत टाइम से पूछा जाता था एसएससी में कि लोथल कौन से राज्य में है, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है गुजरात में है। आजकल थोड़ा अलग पूछता है कि दैमाबाद कहाँ है, दैमाबाद जैसा आपका महाराष्ट्र में, आलमगीर आपका मेरठ में, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो स्थल है ना उस पर ज़्यादा फोकस करना आप। ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड इसका यही चल रहा है। बाकी पढ़ना तुम्हें पूरा टॉपिक ऐसा ही बता रहा हूँ, कहीं से भी आ सकते हैं। ये नहीं कि मैंने स्थल किया जाए तो बस स्थल ही पढ़ रहे हो, बस 24 घंटे रट्टे लगा रहे हो स्थल के, ऐसा नहीं है। पूरा टॉपिक पढ़ना है, लेकिन स्पेशल फोकस जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस पर करना है। वैदिक काल की अगर मैं बात करूँ, देखो वैदिक काल में सही बताऊँ तो ऐसा कोई आजकल लेटेस्ट ट्रेंड नहीं है। देखो ईमानदार से बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बेसिक ही आता है और बेसिक ही आता रहेगा। क्वेश्चन पता कैसे कैसे आता है, इतना बेसिक क्वेश्चन भी आता है कि जो त्रिवेद है ना उनके अंदर बताओ, उन 4 वेद में से त्रिवेद में कौन सा नहीं आता, अथर्ववेद नहीं आता। इस तरह के सवाल यहाँ से आते हैं बेसिक से, और इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि हर कोई कर ही लेगा वैदिक। ठीक है, जैन और बौद्ध, भाई आंख बंद करके सबसे पहले इसके अंदर जो एक टेबल दे रखी है ना, वो इनकी समिति कब हुई थी। जैसे वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ काल अशोक किसका चेयरमैन था। बाकी पढ़ना तुम्हें सारा है, दोबारा बता दिया मैंने। ठीक है, जैन बौद्ध दोनों में ऐसे ही है। गुप्त और मौर्य, मतलब जो गुप्ता है और मौर्य है, दोनों एम्पायर जो है। यहाँ से देखो क्वेश्चन सही बताऊँ कह सकते हैं, मौर्य के अंदर तुम अशोक कर लो, बात खत्म। 100% यहीं से आते हैं सवाल। वरना ये पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। बाकी ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है। गुप्ता के टाइम पे से भी जो आपके वे थे ना विक्रमादित्य, उनके टाइम पे जो नवरत्न थे, केवल और केवल वहीं से सवाल आ रहे हैं, वो पढ़ के चले जाना। बाकी और अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। वैसे यहाँ से गुप्ता में से यहीं से कुछ ज़्यादा खास सवाल आ रहे हैं, उसके अलावा और कहीं से आ भी नहीं रहे। बाकी बचा हर्षवर्धन। अब पता है क्या है, हर्षवर्धन में से टॉपिक में से होता है दिक्कत क्या है। देखने में तो टॉपिक है तुम्हें छोटा लगता है, लेकिन जब सवाल यहाँ से आते हैं ना थोड़ा घूम फिर के आते हैं। वो सवाल कैसे आता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो पूछ लेगा कि बताओ हर्षवर्धन को किसने हराया था। आप सब जानते हैं पुलाकेशिन टू द्वितीय ने हराया था। पता है क्या पूछेगा कि जो हर्षवर्धन को पुलाकेशिन ने हराया था, ये बताओ वो जो इनका युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था। इतने डीप क्वेश्चन आ रहा है भाई आजकल हर्षवर्धन से। मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है भाई ये सवाल, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे थोड़ा स्पेशल फोकस करके जाना, क्योंकि हर्षवर्धन से जो आजकल सवाल आ रहे हैं ना वो दक्षिण भारत के इतिहास से रिलेट करके आते हैं। बाकी वो जमाना गया कि बताओ भाई कन्नौज से थानेश्वर कब राजधानी शिफ्ट हुई। शायद कन्नौज से थानेश्वर थी, थानेश्वर से कन्नौज, मैं कन्फ्यूज रहूँ इन दोनों में। एक बार देख लेना भाई, पता नहीं क्या था, कभी गलत हो जा। तो इतना ही करना है तुम्हें प्राचीन भारत से। ठीक है, अब आते हैं मध्यकाल भारत के अंदर। देखो दिल्ली और मुगल सल्तनत, ये कहाँ से करनी है, लूसेंट बुक से मत पढ़ो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना कहाँ से। एक यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम इंजन नाम से, उनके ऊपर एक वरुण अवस्थी नाम से सर है। उन्होंने एक लगभग 2.5 घंटे की एक वीडियो बना रखी है केवल दिल्ली और मुगल सल्तनत के टॉपिक को ही लेकर। तो तुम्हें मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, हर चीज़ अरेंज फॉर्म में मिलेगी आज मेरे टेलीग्राम के ऊपर। वो पहली वीडियो थी ना, और मैं टेलीग्राम कभी इतना चलाता भी नहीं, तो मुझे दिक्कत हो रही थी थोड़ी चलाने में, लेकिन अब मैं सीख चुका हूँ बड़े तरीके से। तो मैं तुम्हें हर एक चीज़ का लिंक जो है वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो इसका जाना है टेलीग्राम पे, लिंक पे क्लिक करके 2.5 घंटे की वीडियो तसल्ली से देखना। उसके बाद चाहो तो तुम लूसेंट बुक में से पढ़ भी सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है ये, इसको देख लो, तुम्हारे हर सवालों मतलब बटे में से बटे नंबर आएंगे अगर तुम्हें मध्यकाल में से कोई पूछने भी लगा। ठीक है, बाकी
और इससे फालतू कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन आने भी लगा ना, कुछ इतना ही डीप पूछने लगा कि वो मतलब इस वीडियो में से भी नहीं आ रहा, तो लिख के दे सकता हूँ, वो किसी से भी नहीं होगा और सवाल। तो जितना कहता हूँ बस उतने करते जाइए। अब बात करता हूँ मैं दक्षिण भारत के इतिहास की। देखो मेरे बात सुनो, दक्षिण भारत इतिहास अगर तुम लूसेंट बुक से पढ़ने जाओगे ना, तो भाई गोड़ गांठ लग जाएगी। मतलब तुम समझ ही नहीं पाएगी चल क्या रहा, कौन कब कहाँ से आ रहा, कौन राजा कब आ रहा, किसको बजा रहा, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो एक यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक नाम से, उन भाइयों ने क्या किया है, 2 पार्ट डाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, केवल दक्षिण भारत के इतिहास को लेकर। तो जाना है भाई, लगभग 40 से 50 मिनट की वीडियो है टोटल, दोनों पार्ट को मिला के लगभग 40 से 50 मिनट की वीडियो बैठेगी वो। तो जाना है आपको, तसल्ली से दक्षिण भारत का इतिहास यहाँ से पढ़ लेना है। अब मैं बात करता हूँ लेटेस्ट ट्रेंड की दक्षिण भारत के इतिहास को लेकर। देखो मेरी बात सुनो, नंबर 1 जो आपको प्रायोरिटी या फिर फोकस में रखनी है ना दक्षिण भारत से, वो रखनी है यानी कि जो राजधानी है। जैसे एक पंड्या है दक्षिण भारत में हुए थे, उनकी राजधानी क्या थी, मदुराई, जो कि आपकी तमिलनाडु में पड़ती है। सबसे पहला सवाल यहीं से पूछेगा, अगर दक्षिण भारत के इतिहास से पूछेगा। आजकल ट्रेंड में यही चल रहा है कि भाई वो पूछ लेगा कि बताओ इसकी इस मतलब इस शासक की जो राजधानी थी वो क्या थी, नरसिम्हा देवन की राजधानी क्या थी। इस तरीके से सवाल यहाँ से पूछा जाता है। दूसरा, अगर वो राजधानी ना पूछे, वो पता क्या पूछ लेगा, कि बताओ चालुक्य जो थे, इनका सिंबल क्या था, मतलब इनका चिन्ह क्या था। शायद मेरे हिसाब से इनका बो एंड एरो था, यानी कि धनुष जिसको बोलते हैं हिंदी में। एक बार कन्फर्म कर लेना, याद ऐसा नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए पढ़ा नहीं मैंने दक्षिण भारत। तो शायद चालुक्य का जो है धनुष था शायद। तो इस तरीके से मतलब यही 2 टॉपिक है जो पूछेगा आपसे, मतलब दक्षिण भारत के इतिहास में से। तो ये मैंने तुम्हें लेटेस्ट ट्रेंड बता दिया है, खास फोकस करना इन दोनों टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो चलिए, तुम्हारा दक्षिण भारत भी हो गया। अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास। देखो आधुनिक इतिहास को मैंने ना बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से बांट दिया है काफ़ी सारे हिस्सों में। एक तो है 1857 से पहले, 1857 के बाद, और एक गांधी युग अलग से है। गांधी युग के अंदर ही आपके कांग्रेस के जो सेशन हुए थे 1929 में, नेहरू जी ने करा था, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, ये सब जो है आपका गांधी युग के अंदर आएगा। बाकी 1857 से पहले जो ये है ना भाई, ये मैं कहता हूँ वन ऑफ द मोस्ट 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 फेवरेट टॉपिक चल रहा है आजकल आधुनिक युग में एसएससी का। वो कैसे पता है, क्वेश्चन अब क्या पूछता है, वो पूछ लेगा कि बताओ 1866 में किसकी स्थापना हुई थी। अब तुम लोग ना कन्फ्यूज हो जाओगे, यार 1866 में हुआ क्या था। सब याद करके जाते हैं कि वो हुआ था, लेकिन पता किसी को नहीं होता। अभी मैं आपके सामने बताऊंगा कि क्या हुआ था, आप कहोगे अरे हाँ यार तो मुझे पता था, लेकिन यार याद क्यों नहीं आया। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी भाई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चा डेट पूछने लग गया है वो, जिसको लोग बाग छोड़ के चले जाते हैं। इस पे स्पेशल फोकस करना है अब आजकल डेट पे। एक और जैसा एग्जांपल लेता हूँ, रुको, तो तुम्हारी तसल्ली के लिए 1867 में क्या हुआ था, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसने करी थी, ये करी थी आपकी आत्माराम पांडुरंग जी ने। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ जाना। तो दोस्तों 1857 से पहले जो मतलब जो मेन है ना ये चीज़, इसको अब याद करके जाना। आजकल वो डेट पे से ज़्यादा फोकस करके पूछ रहे हैं, और अगर डेट नहीं पूछता वो सेकंड प्रायोरिटी रखता है कि कहाँ पर हुई थी। जैसे आत्माराम पांडुरंग जी ने जो प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी ना, वो आपकी बॉम्बे के अंदर करी थी। तो यहाँ से सवाल पूछता है कि कहाँ पर करी थी, बॉम्बे के अंदर करी थी। 1857 से पहले भाई ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। 1857 क्रांति से ज़्यादा क्वेश्चन अब यहाँ से आ रहे हैं, मैं तो यही बोल लूँगा। तो इसको बड़ी ध्यान से तरीके से पढ़ के जाना। और 1857 से पहले के अंदर भाई वो भी ऐड कर लेना आप, जैसे कि आपका मराठा थे ना ये सब, जैसे उनके युद्ध हो गए कि बताओ फ्रांस के साथ कब युद्ध हुआ था अंग्रेजों का, वो सब भी इसके अंदर ही आएगा। तो उसको पढ़ के चले जाना। 1857 के बाद आप जानते हैं क्रांति हुई थी, वो सब तो हर कोई पढ़ के जाएगा, ठीक है। लेकिन और हाँ भाई एक, अरे वो कैसे भूलिएगा मैं, 1857 के अंदर भाई एक चीज़ और है, ये जो तुम्हारे वे है ना जैसे जमींदारी, ठीक है, और तुम्हारा एक हो गया परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं हिंदी में स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। एक थी महलवारी व्यवस्था जो हमारे यूपी के क्षेत्र में लागू हुई थी। तो ये सब भी पढ़ के जाना भाई। यहाँ से तो यार मैं कैसे भूल गया ना, यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई सवाल उठ के आते हैं आजकल। पता नहीं क्या प्रेम हो गया टॉपिक से एग्जामिनर को, इनको तो बिल्कुल पढ़ के जाना भाई। मैं सही बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के जब मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था ना, मैं मतलब हर दूसरे तीसरे मॉक टेस्ट के अंदर मैं ऐसे सवाल देख ही रहा था
तो उसको बिल्कुल ध्यान से करके जाना भाई। गांधी युग के अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट है, करके चले जाना, चुपचाप पढ़ के चले जाना। जो दिखा देता हूँ मैं, एक सेकंड। जो तुम्हारी ये है ना टेबल, गांधी युग की ये वाली टेबल दे रखी है, यही है जो भी है गांधी के अंदर। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा हिस्ट्री पूरी कंप्लीट। जितना कह रहा हूँ उतना करते जाओ। मैं बहुत हद तक चांस है कि तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ कि 99% चांस है कि पेपर यहीं से ऐसे ही आएगा। और जहाँ से जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ते रहना। यूट्यूब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, सॉरी टेलीग्राम पे देते जा रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ पॉलिटी की। देखो भाई, पॉलिटी में पहला टॉपिक आता है ऑल इम्पोर्टेंट एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, सभी महत्वपूर्ण अधिनियम। एग्जाम्पल दूंगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे एक अधिनियम आया था 1919 के अंदर, उसमें पता क्या करा था, पहली बार महिलाओं को, वुमेन को वोट करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। वुमेन को वोट करने की आज़ादी मिली थी 1919 का अधिनियम के तहत। आजकल यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ के आ रहे हैं। दूसरा ऐसे आते हैं कि 1935 में आपका जो है म्यांमार, उस टाइम पे उसको बोलते थे बर्मा, उसको भारत से अलग कर दिया था। इधर से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, और ये सब आपको जो एलुसेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ भाई, सभी महत्वपूर्ण अधिनियम इनको तो पढ़ के चले जाना। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, प्रीवियस ईयर में पेपर आजकल यहाँ से आ रहे हैं। ये आपका लेटेस्ट ट्रेंड है, मैं सही बता दूँ तो आपको। ठीक है, आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल ये आपके लिए। क्वेश्चन आता ही आता है हर शिफ्ट के अंदर यहाँ से, अगर पॉलिटी पूछेगा वो। बाकी आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। अब बहुत ध्यान से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम बस वही पढ़े जा रहे हो। तुम आर्टिकल 1 में ये, आर्टिकल 2 में वह, आर्टिकल 17 में अछूत है, आर्टिकल 18 में टाइटल को एबोलिश कर दो, वो चीज़ नहीं। अच्छा चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, सुनो। एक आर्टिकल है 371C, ठीक है, आर्टिकल 371C, बताओ क्या है। तुमने बहुत ध्यान से पढ़ रखे ना अनुच्छेद, बताओ ये क्या है आर्टिकल। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, तुम में से 95% लोग सोच में पड़ गए यार, अनुच्छेद तुमने आर्टिकल तो बहुत बार पढ़ लिए, पर ये कौन सा लिया है पूछ गए हो। और ये मैंने वैसे रेंडमली कुछ नहीं उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर नहीं पता तो बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के, है क्या, मैं नहीं बता रहा, तुम्हारा होमवर्क है ये, ठीक है। ये पढ़ने हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल पता नहीं यार, ये क्वेश्चन मेरे गलत हो ही जाए, लेकिन पूछ बहुत रहा है ये, कि पूछ लगा कि बताओ भारत का तीसरा वाइस प्रेसिडेंट कौन सा था, सातवां प्रेसिडेंट कौन सा था। तो भाई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा वो, तो भाई एक बार इनको ना यूट्यूब पर ट्रिक देख लेना कि कैसे हो रहा है, मतलब कैसे याद करना इनको। वैसे वरना ऐसे याद करना जाओगे तुम भूलते रहोगे, हर 2-3 दिन बाद तुम भूल जाओगे, तो याद ही नहीं होने के। यहाँ से क्वेश्चन आ रही है, पता नहीं इंपॉर्टेंट इतना है नहीं हो, लेकिन भाई पूछ ले यहाँ से, कभी ना कभी आ जाए सवाल। तो गुंजाइश क्यों छोड़नी भाई, एक नंबर की, एक नंबर की लड़ाई है, तो भाई बिल्कुल जी जान जोग दो अपनी। तो पॉलिटिका सिंपल है। और वे टॉपिक मैंने इसके अंदर लिखे नहीं कि भाई लोकसभा में मिनिमम एज 25 साल है, राज्यसभा के लिए 30 साल है, वे सब नहीं लिखे मैंने। वे सब तो बेसिक चीज़ है, तुम सबको पढ़ के जानी है। जैसे फाइनेंस कमीशन कौन से अनुच्छेद में है, 280 में, हर किसी को पता है, वो चीज़ बेसिक है, तुम्हें पढ़ के जानी है। दोबारा से सुन लो मेरी बात, जितने भी मैंने एक वर्ड लिख रखा है ना इस पेज पे, ये मान लो रामबाण है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये मान लो तुम, शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो मैं, ठीक है। क्योंकि भाई पिछले 1-1.5 साल की मेहनत है। देखो, मैं जब लोग बाग मोटिवेशन देखते थे ना यूट्यूब पर रील्स में, मैं तब प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करता था भाई। अब अपने मुंह से क्या बढ़ाई करूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ भाई, मैं बहुत बहुत ज़्यादा एनालाइज करके तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। वरना मेरा क्या जा रहा है भाई, मैं कितनी मेहनत करता तुम्हारे लिए, मतलब सोच सकते हो ना तुम। मैं सोच रहा हूँ यार, अगर एक भी भाई का भला हो जाए मेरी वजह से, तो यार उससे बढ़िया बात मेरे लिए क्या होगी। तो चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। सबसे बोरिंग टॉपिक लगता है भाई, पता है बात क्या है। अच्छा, मैं ना 11th और 12th क्लास में मैंने ले रखी थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम। इकोनॉमिक्स से मेरा दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, ना मुझे जानता कौन है, भाड़ में जाए मेरी तरफ से इकोनॉमिक्स वगैरह, मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पाता था। इसकी वजह से हुआ क्या, दिक्कत बहुत आ रही थी यार मुझे यूट्यूब, मतलब इकोनॉमिक्स समझने में। मैं मतलब यूट्यूब के ऊपर मैंने कम से कम भी 10-15 वीडियो देख दिया अलग अलग, मेरी कहीं ताल नहीं लगी। पता नहीं भगवान ने मेरी दुआ सुन लिया क्या हुआ, मुझे एक चैनल मिला एसएससी व्लॉग्स नाम से। ओहो हो, क्या चैनल है भाई,
प्रेम करवा दिया इकोनॉमिक्स से मुझे तो। PREM, प्रेम, हिंदी में लिख दूँ, पैर ए में प्रेम। पता है क्या है दिक्कत, क्या है इस चैनल के साथ में? A to Z इंग्लिश में है, यहाँ तक कि एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादातर इसका इंग्लिश में ही है। इसलिए तुम्हें दिक्कत आएगी इस चैनल के अंदर जो हिंदी मीडियम से पढ़ता है। टेंशन मत लो, हिंदी मीडियम के लिए एक अलग से एक चैनल है, परचम क्लासेस के ऊपर एक मैडम है, उनका नाम मैं जानता नहीं। लगभग ये मान लो 30% जो इकोनॉमिक्स है ना वो मैंने मतलब इस वाले यूट्यूब चैनल से करी है। लिंक अगेन बता रहा हूँ, दोनों ही चैनल के लिंक मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इकोनॉमिक्स में आपका लेटेस्ट ट्रेंड पता क्या चल रहा है आजकल? एक टॉपिक होता है फिस्कल डेफिसिट, मतलब ये टॉपिक जो है ना ये जीडीपी का ही है, ठीक है। आजकल यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिवेन्यू, मतलब जो जीडीपी के जो पॉइंट है ना ज़्यादातर जीडीपी के जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठ के आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये लेटेस्ट ट्रेंड है, ये पढ़ के जरूर चले जाना भाई। इकोनॉमिक्स में इससे ज़्यादा पढ़ने की तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं है। और मैं सही बताऊँ, मैं आज से पहले कभी इकोनॉमिक्स पढ़ता भी नहीं था, लेकिन भाई जब से दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी शुरू करी है ना भाई, एक एक नंबर के लिए फाइट होगी। सारा खेल जीके का ही है। मैथ रीजनिंग तो हर कोई करके बैठ जाएगा जिसको सिलेक्शन लेना है। बाकी जो कंपटीशन बनाएंगे ना ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स ही बनाएंगे, तो पढ़नी तुम्हें जरूर पड़ेगी इकोनॉमिक्स। ये मत सोचना कि बिना पढ़े काम चल जाएगा। कम से कम 5 से 6 नंबर की आ रही है आजकल इकोनॉमिक्स, तो फोकस करना भाई। अभी मैं बात कर देता हूँ ज्योग्राफी की। देखो मेरी बात सुनो भाई, ज्योग्राफी के अंदर ना एक यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, वन ऑफ द बेस्ट चैनल मैं कहूँगा यार। टक्कर ही नहीं है, मतलब कोई टक्कर में ही नहीं है। क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में क्रेजी जीके ट्रिक के सामने। ज्योग्राफी के मामले में इससे बेस्ट कंटेंट तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में या पूरी बुक में। लूसेंट से मत पढ़ना भाई, ये टॉपिक मैं तुम्हें बताना भूल गया था ये बात। अगर लूसेंट से तुमने ज्योग्राफी पढ़ी ना, ये मान लो बस ज्योग्राफी पढ़ते रह जाओगे पूरे साल। लूसेंट से मत पढ़ना, इस चैनल से पढ़ना। पढ़ना क्या क्या बता दे रहा हूँ, नदियाँ भारत की और पूरी दुनिया की, पहाड़ भारत के पूरी दुनिया की, झील केवल भारत की पढ़नी है, दुनिया की मतलब आजकल पूछता नहीं वो वर्ल्ड की। और दर्रे पासिस भारत के पढ़ने हैं। और सबसे आखिरी में आता है आपका रॉक्स, ये जो अलग से डिब्बे के अंदर बना रखा है रॉक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं मैं वो तुम्हें एक बार बता देता हूँ। देखो रॉक्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा। रॉक हमारे ना 3 तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और एक होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। हिंदी में पता नहीं इनको क्या कहते हैं, एक बार देख लेना सर्च करके। इग्नियस रॉक वो होते हैं जो हमारे लावा से बनते हैं, जब ज्वालामुखी फटती है वो लावा जब सूख जाता है तो उससे जो पत्थर बनता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। तो क्वेश्चन पता है क्या पूछता है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, पूछ लेगा कि बताओ बसाल्ट नाम का एक पत्थर होता है वो कौन से पत्थर के अंदर आएगा, वो आपका इग्नियस पत्थर होता है। पूछ लेगा कि जो मानव के जीवाश्म होते हैं जिनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल जो होते हैं, पूछ लेगा कि मानव जीवाश्म है वो कौन से पत्थर में मिलते हैं, आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक। इस तरीके से सवाल आ रहे हैं आपके रॉक्स के अंदर से, तो ये भी पढ़ना है आपको। ये सब आपको ज्योग्राफी के अंदर क्रेजी जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। उनके ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट अलग से, उसके अंदर ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। लेटेस्ट ट्रेंड मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर तो मैंने बता दिया आपको लेटेस्ट ट्रेंड की, आजकल रॉक से ज़्यादा पत्थर मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, और किस तरीके से पूछ रहा है ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी रिवर माउंटेन सब कॉमन है, तुम्हें पता है, कुछ इसमें लेटेस्ट ट्रेंड कुछ नहीं है। एग्जामिनर का जहाँ से मन करता है वहीं से पूछ लेगा। अब मैं बात करता हूँ साइंस की। ओहो हो भाई, अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस। आइए सबसे पहले बात करता हूँ बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, पादप जगत, प्लांट किंगडम। पता है क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ थैलोफाइटा क्या है ये। पूछ लेगा कि जो फंगस होते हैं उसके अंदर कौन सी आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो ये एल्गी होती है ना, ये किसके साथ मिलके अपना रिप्रोडक्शन करती है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो आपकी लीचन होती है, लीचन आपके समुद्र के अंदर मिलती है, हरी हरी सी देखी होगी। पूछ लेगा कि बताओ ये लीचन जो है ये किसके साथ कंबाइन होता है आपका, और उसके साथ मिलके ये एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है, मतलब CO2 वगैरह इनको हवा में डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। जो आपकी
ये ग्रीन हाउस गैसेज या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेज होते हैं उनको डिटेक्ट करने में काम आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल प्लांट किंगडम के अंदर से। पूछ लेगा कि बताओ कि भाई इनमें से कौन सा मेल पार्ट है फ्लावर का और कौन सा इसका फीमेल पार्ट है फ्लावर का। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल पादप जगत में। एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम के अंदर, वहां से पढ़ लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पूछ रहा है भाई डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया। क्वेश्चन कैसा आ रहा है कि पूछ लेगा कि जो फैट होता है ना, फैट यानी कि वसा, पूछ लेगा कि फैट को पचाने में कौन सा प्रोटीन काम आता है। तो याद रखना ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो फैट को पचाने में काम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर। उस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं पाचन क्रिया से, इसको पढ़ के जाना है तुम्हें। अब पता है इनके मैं लिंक नहीं देने का आपको यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम के अंदर, क्योंकि अगर मैं लिंक देने जाऊँगा ना हर एक टॉपिक के तो बहुत बड़े बैठ जाएंगे यार वीडियो ये। तो आपको करना क्या है, थोड़ा स्मार्ट बनो। जैसे मान के चलो मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें पाचन क्रिया पढ़नी है, यूट्यूब पे जाओ, लिखो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके आगे लगा दो SSC CGL, इतना लगाओ। जो भी तुम्हें वीडियो सबसे बेस्ट लगे सर्च में उसको जाकर देख लो अपना। इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। तीसरा पूछेगा सेल कोशिका से। कोशिका से कैसे पूछ लेगा क्वेश्चन, मैं थोड़ा तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। पूछ लेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते होंगे इसे, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम का क्या होता है। तुम कहोगे सर ये होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये पावर जनरेट करता है अपना सेल के अंदर। इसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है ATP के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक तरह का हार्मोन होता है, ये जो क्या करता है, ये सीक्रेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपके सेल को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल सेल के अंदर से। और पता है तुम इन ज़्यादा टॉपिक को ये मत मानो भाई ये तो बोझ हो गया, तुम्हें सारे टॉपिक कैसे पढ़ेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ तुम्हारी किस्मत बढ़िया, तुम्हें ये टॉपिक सारे छठे छठाई मिल रहे हैं कि हाँ यहाँ पढ़ना है। भाई अगर तुम बायोलॉजी पढ़ने जाओगे ना, अपना आप में ही अलग से एक स्टैटिक जीके है पूरी। 1 महीना लग जाएगा, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, क्योंकि क्या करे भाई इतनी सारी टर्म होगी साइंस की याद करने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ जो टॉपिक मेन मेन छाट के लाओ ना, इन पे ज़्यादा फोकस करना, क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। और ये जो मैं लिख के बता रहा हूँ ना सारे, ये सब लेटेस्ट ट्रेंड है। बार बार नहीं बताऊंगा कि हाँ भाई ये लेटेस्ट ट्रेंड है वो लेटेस्ट ट्रेंड है। ये जो मैं लिख लिख के बता रहा हूँ ये सारा लेटेस्ट ट्रेंड है, ठीक है। चौथा पूछ रहा है डिसीज। ओहो हो, क्या ही तो टॉपिक चुन लिया मैंने। क्वेश्चन पूछ रहा है पता कैसे, भीतर भीतर से भाई। एक पूछ लेगा इटाई, इटाई नाम से एक बीमारी है, किसकी वजह से होती है। तुम कहोगे कैडमियम की वजह से होती है सर। मैं कहूँगा सर बताइए कि मिनीमाटा किसकी वजह से होता है। आप कहोगे मरकरी की कमी से, मरकरी की वजह से होता है सर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई यहाँ से आजकल, तो थोड़ा डीप में पढ़ के जाना, ठीक है मेरे भाई। ये पढ़ना है तुम्हें बायोलॉजी में से। और जो मैंने सेल बता दिया ना, इस सेल के अंदर दोनों आएंगे, आदमी के भी और पेड़ के भी, मतलब आपके ह्यूमन के भी और प्लांट्स के भी। कहने का मतलब वो है, ठीक है, दोनों के पढ़ के जाना। प्लांट्स के अंदर से वो पूछ लेगा कि वैक्यूल्स नाम का एक, चलो छोड़ो वैक्यूल्स को छोड़ो, एक सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर स्पेशल। पूछ लेगा सेल वॉल किसकी बनी होती है। आप कहोगे सर चिटिन की बनी होती है। वेरी गुड, इस तरीके से सवाल पूछेगा वो, ठीक है मेरे भाई। अब बात करता हूँ केमिस्ट्री की, केमिकल एंड इट्स कंपाउंड। क्या पूछता है आजकल केमिकल कंपाउंड से, मतलब फॉर्मूले पूछ लेगा। जैसे वो पूछ लेगा कि बताओ जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। तुम कहोगे सर जिप्सम मुझे तो पता है, जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। पूछ लेगा कि जिप्सम के मतलब इस्तेमाल बताओ, कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिप्सम कहेगा कि सर अगर मैं जिप्सम को थोड़ा सा हीट कर दूँ ना, वो पूछेगा क्या बनेगा। आप कहोगे सर जिप्सम को थोड़ा सा हीट करते ही वो तो POP बना लेगा, CaSO4.2H2O, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनके इस्तेमाल पूछ लेगा, केमिकल फॉर्मूले पूछ लेगा, वो सब आपको मैं उस चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट लॉ, सिद्धांत पूछ रहा है। जैसे एग्जांपल लिख के लाया हूँ, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, एवोगैड्रो नंबर जो होता है 6.023 × 10⁻23, सीधा सीधा पूछता है भाई ये तो एवोगैड्रो नंबर के लिख के बताओ क्या है वो, कितना है वो, ऐसे पूछ लेगा। तो ये सारे जो लॉ है ना किस साल में बने थे, सिद्धांत क्या है। और पूछ लेगा कि बताओ ये मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आता है। यहाँ से पूछ लेगा कि अगर मैं वॉल्यूम को स्थिर रख दूँ, कॉन्स्टेंट रख दूँ, तो टेम्परेचर पे ये फर्क पड़ेगा, तो बताइए ये कौन सा लो है। तुम कहोगे सर ये तो बॉयल्स लो है, तो चार्ल्स लो है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो इनको ध्यान से पढ़ के जाना। केमिस्ट्री में जितना बता रहा हूँ ना बस उतना पढ़ते जाओ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और एक टॉपिक तो मैं भूल ही गया यार, केमिस्ट्री में लिखना कैसे चूक गया हूँ, पीरियोडिक टेबल। हाँ हाँ हाँ, क्या ही तो प्यार हो गया एग्जामिनर को यहाँ से भी। पीरियोडिक टेबल भाई अलग से लिख लेना, थोड़ा सा मैं लिखना भूल गया था, अभी याद आया। पीरियोडिक टेबल में से तो बहुत सवाल आ रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्रेजी जी के ट्रिक यूट्यूब पे चैनल जाओगे, आपको वहाँ पे एक अलग से ही वीडियो मिलेगी पीरियोडिक टेबल के लिए, उन सर की, अमन श्रीवास्तव नाम है उनका। तो उनकी वो वीडियो देख लेना, सारा पीरियोडिक टेबल वहीं से फंसा देते हैं वो पेपर में। और यूट्यूब चैनल में आपको इनके सब के लिए बताई दे, देखो ये भी लिख रहे हैं यहाँ पे जी के कैसे, ठीक है। अब बात करता हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स में यार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आजकल जो प्यार करता है ना एग्जामिनर, वो है लेंस मिरर और उसके इस्तेमाल। जैसे कि पूछता है कि जो डॉक्टर होते हैं हमारे डॉक्टर साहब, वो डेंटिस्ट जो होते हैं ना, वो बताइए सर कौन सा आपका लेंस इस्तेमाल करते हैं। आप कहोगे सर कॉनकेव का करते हैं, कॉनकेव का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछ लेगा कि जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसके अंदर ऐसे लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाती है ऊपर नीचे, बताएगा ये। पूछ लेगा कि ये कौन सा सिद्धांत, आप कहोगे सर ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिजिक्स में से। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई याद करके जाता है फिजिक्स में। आइए दोस्त अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के लिए मैंने आपको एक बुक बता रखी है RWA की, स्टार्टिंग में बता दी थी बुक लिस्ट में, आपको वो पढ़नी है। लेकिन पता है मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा। आप जब बुक है ना, आप उस बुक में से केवल केवल और केवल जो सबसे ही पहला टॉपिक दे रखा है, जो इम्पोर्टेंट डांसर है आपके, ठीक है ना, लोक नृत्यक जो कहते हैं मतलब उनको, और एक आपके जो सिंगर है इम्पोर्टेंट, जैसे इस सिंगर के अंदर मतलब वही है जो आपके मतलब वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, जैसे सितार हो गया, सरोद हो गया, गिटार हो गया, ये सब बजाते हैं वो, ये शुरू में दे रखे हैं बुक के अंदर टॉपिक। तो वे टॉपिक आपको पहले बुक में से कर लेने हैं याद। एसएससी का सबसे मतलब कहते हैं ना कि मतलब पता नहीं क्या रखा है, भूल गया दोनों टॉपिक में। यहाँ से तो हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहे, तो मेरी रिक्वेस्ट है इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल पढ़ के जाना है। अब ये दोनों टॉपिक करने के बाद में तुम्हें कर देनी है अपनी किताब बंद, RWA की जो स्टैटिक जीके की आई वाली। तुम कहोगे हैं ये क्या है भाई, इतनी जल्दी खत्म हुई स्टैटिक जीके है? हमने तो सुना था कि यार स्टैटिक जीके तुम कितनी पढ़ लो खत्म नहीं होती। रुको जरा सब्र करो। अब तुम्हें RWA की एक एप्लीकेशन है, सब जानते हैं, सब बच्चे बच्चे के फ़ोन में है, जाओ डाउनलोड करो। PDF सेक्शन के अंदर ना भाई एक स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके बस इतना ही लिखा होगा। शुरुआत से ही थोड़े से नीचे जाओगे, जिसको स्क्रॉल करते तुम्हें मिल जाएगी स्टैटिक जी के नाम से PDF है। उसके अंदर लगभग क्लास 1 ऐसे लिख रहे हैं वो PDF के नाम, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरीके से लगभग 12 से 15 PDF है, मुझे पक्का याद नहीं, देखो बहुत दिन हो गए पढ़े हुए वहाँ से। मैं ये कह रहा हूँ भाई, वन ऑफ द बेस्ट जो मटेरियल हो सकता है ना, कम समय में ज़्यादा अगर तुम्हें स्ट्रेटेजी के पढ़नी है, हर चीज़ हैंड रिटन नोट्स में बाकायदा तरीके से। और सबसे बड़ी बात हिंदी में है, खुश हो जाओ भाई हिंदी मीडियम वालों। हिंदी के अंदर तुम्हें अलग से अरेंज फॉर्म टॉपिक वाइज तुम्हें स्ट्रेटेजी के पढ़ने को मिलेगी। मैं सही बताऊँ, तुम एक बार को ये बुक भी मत लो, मैंने आज तक नहीं ली बुक, सही बता रहा हूँ। मैं अपने दोस्त की किताब में से पढ़ लिए थे बस ये दोनों टॉपिक। ये बुक भी मत लो चाहे तुम, ये अगर तुम ये PDF भी पढ़ लोगे ना, ये 12-13 PDF है, केवल 12-13 PDF के अंदर तुम्हारे सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक के होते हैं, मतलब पेपर के अंदर जो पूछे जाते हैं केवल वो। ये पढ़ने के बाद अगर तुम इस बुक को भी पढ़ोगे ना, तो ये मान लो 4 चांद लग जाएंगे तुम्हारे तैयारी के अंदर। तो मैं पर्सनली बताऊं, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के यहाँ से तैयार करी थी और बहुत स्ट्रांग हो रही है मेरी स्ट्रेटेजी के। मतलब स्ट्रॉन्ग तो खैर कभी होते नहीं, लेकिन हाँ जो पेपर में पूछे जाते हैं लगभग 70 से 80% क्वेश्चन मैं कर देता हूँ स्ट्रेटेजी के, केवल और केवल इस PDF की देना भाई वो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी यहाँ से कर लेना। तो भाई ये हो गई तुम्हारी स्टैटिक जी। अब जो भाई मेरा यहाँ तक रुका है उनके लिए स्कोर बूस्टर और लेकर आया हूँ भाई मैं। भाई थक गया भाई बनाता बनाता। देखो स्कोर बूस्टर के अंदर ना मैंने वो टॉपिक लिखे हैं जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं कि किसी बुक के अंदर नहीं दे रखे। शायद 1-2 टॉपिक तुम्हें इसमें लिखे हुए मिल जाए बुक के अंदर से, लेकिन कोई इतना ध्यान से पढ़ता नहीं इन टॉपिक को। तुम्हें लगता है कि भाई जो लोक नृत्य हो गए, आप कहोगे यार लोक नृत्य क्यों लिख रखे तुमने, बताऊंगा। तुम कहोगे कि यार लोक नृत्य हो गए और ये पॉपुलेशन जनगणना होगी, ये पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन इतना ध्यान से नहीं पढ़ता। जब तक तुम्हें ये ना कहे ना कि भाई दिल्ली पुलिस के अंदर आएगा ये टॉपिक, तो इसको तो पढ़ते रहिए तुम बिल्कुल,
तो जब तक तुम्हें लगे कि यार ये नॉर्मल है हर किसी की तरह टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, लिख के ले लो, 100% चैलेंज है। जो टॉपिक लिख रखे हैं ना, 90% चांस है, 90% चांस का मैं कह रहा हूँ, 90% क्वेश्चंस जो स्टैटिक जीके के होंगे तो मैं इन टॉपिक में से देखने को मिलेंगे। 90% क्वेश्चन, इतना भरोसा है मुझे। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका एमएसपी। इसके मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा आपके मेरे टेलीग्राम के अंदर, क्योंकि जो ये टॉपिक है ना सबसे मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस, मतलब आपको यूट्यूब के ऊपर इतनी बेहतरीन कहीं भी कंटेंट देखने को नहीं मिलता है एमएसपी के लिए जहाँ से आप पूरा पढ़ लो A to Z एमएसपी। इसके मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, बस उतनी पढ़ लेना, उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एमएसपी के अंदर। जनगणना पढ़ के जाना भाई, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, हर किसी ने बना रखी है वीडियो, स्पेशल पढ़ के जाना। अब मैं बात करता हूँ फोक डांस, जिसको बोलते हैं लोक नृत्य, और आपका पॉपुलर ट्राइब यानी कि जो प्रमुख जनजाति हैं आपकी, ठीक है। और बात करता हूँ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, प्रमुख त्योहार। इन तीनों टॉपिक को मैं एक साथ क्यों लिख के लाया हूँ मैं बता रहा हूँ। आजकल जो एग्जामिनर का जो लेटेस्ट ट्रेंड जो फॉलो हो रहा है ना भाई यहाँ से, वो बता क्या हो रहा है, वो पूछ लेगा कि एक बोडो जनजाति होती है, सबसे पहले पूछ लेगा कि कौन सा त्योहार बनाती है वो, फिर पूछ लेगा कौन से आपका राज्य के अंदर रहती है, स्टेट, ठीक है। तीसरा पूछ लेगा कि बोडो जनजाति द्वारा कौन सा आपका त्योहार हो गया लोक नृत्य किया जाता है। मतलब कि भाई एक ही क्वेश्चन में उसने जनजाति पूछ ली, राज्य भी पूछ लिया, त्योहार भी पूछ लिया, लोक नृत्य पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है एक ही टॉपिक से, एक ही सवाल से। इसीलिए कह रहा हूँ इन तीनों टॉपिक को जो है ना रिलेट करके पढ़ना भाई। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे आ रहे हैं, अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा देख रहा है ना मेरी वीडियो को तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसे ही हो रहा है आजकल। इन तीनों टॉपिक को जो आप भाई रिलेट करके पढ़ना, मेरी पर्सनल सलाह मान लो आप। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम 2014 के बाद, पता है दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन कैसा आया था, जो आपकी ये जन आरोग्य योजना थी ना, ये आयुष्मान भारत योजना, पूछ रखा था कि भाई बताओ 1 साल के लिए एक परिवार को कितना इसमें बीमा मिलता है। आंसर था 5 लाख। इस तरीके से क्वेश्चन अब जो यहाँ से आ रहा है, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना भाई गवर्नमेंट स्कीम को। वैसे पूछ तो वो 2014 से पहले की भी रहा है। एक पूछा था उसने नेशनल सीड क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय बीज फसल बीमा योजना, कब आई थी वो, 1999 और 2000 में आई थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। सातवां है प्रमुख क्रांति है, इंपोर्टेंट रिवॉल्यूशन से, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि गुलाबी जो क्रांति है वो किससे संबंधित थी आपकी, वो थी आपकी दवाइयों से संबंधित। उसके जनक कौन थे, पिता कौन थे, तो वो थे दुर्गेश पटेल। इस तरीके से सवाल पूछ रहा है भाई, मेरी राइटिंग ना यार। तो भाई ये जो मैंने स्कोर बूस्टर बनाया है ना, ये मैं थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है कि हाँ ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है और ये टॉपिक जो है ना किसी बुक में नहीं दे रखे, मतलब अगर दे भी रखे हैं तो कोई इतना चर्चा नहीं करता इनके बारे में, और क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं यहाँ से। तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि यार इन स्कोर बूस्टर के अंदर जो टॉपिक है अलग से लिख देता हूँ मैं। तो भाई ये वीडियो बहुत बड़ी बन गई। देखो मैं चाहता तो मैं तुम्हें सोच रहा था कि जो ये तुम्हें मैंने बता रखे ना, ये कहाँ पे है, ये प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ये कैसे होता है मैं सोच रहा था तुम्हें इस वीडियो के अंदर बता दूं, लेकिन वीडियो इतनी बड़ी होगी कि क्या करूं। तो कोई बात नहीं भाई, अगली मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा उसके लिए, ठीक है। पार्ट 2 इसका ले आऊँगा मैं वीडियो का, जी के जीएस का। उसमें मैं आपको बता दूंगा कि प्रैक्टिस और रिवीजन किस तरीके से करना है, ठीक है भाई। और बाकी इस वीडियो के अंदर अगर कोई कमी रह गई तो भाई उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि यार बहुत बड़ी वीडियो होगी, गर्मी के अंदर बैठ के बना रहा हूँ, आप मेरी हालत सोच सकते हो। तो चलिए दोस्त देखिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। थैंक यू आप सभी को देखने के लिए, अगर कोई यहाँ तक आ गया है भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोबारा से जय हिंद। हाँ।